नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर दक्षिण राज्य काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। जनसंख्या के आधार पर होगी लोकसभा क्षेत्रों की संख्या। आपको बता दें, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों की जनसंख्या स्थित, साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में जनसंख्या का विस्तार काफी बड़ा है। वहीं अभी आपको ये भी बता दें, 543 लोकसभा सीटें परिसीमन बाद यहां पर हो सकती है। 750, ऐसे में लोकसभा में कम होगी केरल, तमिलनाडु की सीटें। दक्षिण राज्यों के सभी मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर एकजुट नजर आ रहे हैं। परिसीमन को लेकर जल्दी ही दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर से रवाना हो चुके हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी उनके साथ रवाना हुए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं गए अमित शाह के साथ। तो आपको बता दें, अमित शाह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ में भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी रवाना हुए हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें, गजेंद्र सिंह शेखावत के उनके साथ जाने के कार्यक्रम की बातें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली नहीं गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत अमित शाह के साथ दिल्ली नहीं गए हैं। आपको ये भी बता दें, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो अमित शाह के साथ दिल्ली से आए थे। कल जब उनका जैसलमेर दौरा था, बीएसएफ का जो स्थापना दिवस था, उसमें भी दोनों ने साथ में शिरकत की थी और कहा जा रहा था कि अमित शाह आज जब वापस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए लौटेंगे तो वो उनके साथ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ वापस दिल्ली लौटे हैं। तो आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सीपी जोशी और साथ ही भाजपा नेता अलका सिंह गुर्जर ने यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री को सी ऑफ किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर से रवाना हो गए हैं। 2 दिवसीय मरुधरा दौरे पर वो आए हुए थे। कल वो जैसलमेर गए थे। उसके बाद में आज उन्होंने जैसलमेर में बीएसएफ के स्थापना दिवस में शिरकत करी, जहां पर बीएसएफ को तमाम सौगातें उनकी ओर से दी गई है। कह सकते हैं कि बहुत सारी परेशानियों का जो सामना बीएसएफ को करना पड़ रहा था, तकनीकी के आधार पर उन्हें और भी विकसित करने की बात यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कही गई है। बहुत सारी सौगातें यहां पर कह सकते हैं बीएसएफ को, जवानों को दी गई है अमित शाह की ओर से। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो वो राजधानी जयपुर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए विमान से रवाना हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर से रवाना हो गए हैं। आज जयपुर में भी कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत करी। आपको बता दें, कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था, उसमें उन्होंने शिरकत करी है, जहां पर आमजन के साथ साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनसे उन्होंने बातचीत करी है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम उनकी ओर से किया गया। फाइनली वो जयपुर से रवाना हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर रवाना हो गए। आपको ये भी बता दें, उनके साथ में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे, लेकिन वो यहां पर उनके साथ रवाना नहीं हुए हैं, बल्कि यहां पर अरुण सिंह जो है वो उनके साथ यहां पर रवाना हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कुछ दिन घर में ही करेंगे आराम। इस वक्त गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से वो गुजर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसलिए ये खबर निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल वो कुछ दिन अपने घर पर ही रहेंगे और वहीं पर आराम करते हुए दिखाई देंगे। ये भी बता दें, 10 नवंबर को एक प्राइवेट अस्पताल में रीढ़ का ऑपरेशन यहां पर उद्धव ठाकरे की ओर से करवाया गया था, यानी कि फिलहाल उनका स्वास्थ्य जो है वो सही नहीं चल रहा। गंभीर बीमारी की वजह से उन्हें फिलहाल घर पर रेस्ट करने की बात डॉक्टर्स की ओर से कही गई है, इसलिए वो कुछ दिन अपने घर पर रेस्ट करेंगे और कह सकते हैं कि वहीं से प्रदेश के कामकाज जो है वो करते हुए दिखाई देंगे। 22 दिन बाद में 2 दिसंबर को अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिली है। काफी दिन वो हॉस्पिटल में रहे थे, रीढ़ का ऑपरेशन उन्होंने करवाया था। घर पर ही आराम करने की बात लगातार डॉक्टर्स की ओर से कही जा रही है। अस्पताल से ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फिलहाल कैबिनेट की मीटिंग लेते हुए भी दिखाई दिए थे। आपको बता दें, फिलहाल वो अपने घर आ गए हैं, लेकिन जब उनका ऑपरेशन हुआ था, जब वो हॉस्पिटल में थे, तब अस्पताल से ही उन्होंने कैबिनेट की कई महत्वपूर्ण बैठकें ली थी, कई अहम फैसले भी यहां पर उनकी ओर से लिए गए थे। आगे बढ़ते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 17 नवंबर को पिता बाल ठाकरे की पुण्यतिथि पर भी वो
गैर हाजिर रहे थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट डे उनके लिए था, लेकिन उसके बावजूद भी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी, रीढ़ का ऑपरेशन उनका हुआ था, जिसकी वजह से वो अपने फादर की पुण्यतिथि पर भी शामिल नहीं हो पाई। पिछले हफ्ते ममता बनर्जी से भी उद्धव ठाकरे का मिलने का प्लान था, लेकिन वो नहीं मिल पाए। उद्धव ठाकरे की तरफ से उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने ही ममता बनर्जी से बातचीत की। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस से अलग विपक्षी मोर्चे की प्रयास यहां पर लगातार चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें फिलहाल ममता बनर्जी को पर्याप्त सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। भाजपा के खिलाफ में गैर कांग्रेस विकल्प बनाना चाहती है तृणमूल कांग्रेस, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। ममता बनर्जी से मिलने के लिए कुछ नेता गए थे, इसलिए असहज ये बैठक रही, ऐसा माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें, पास में बैठे थे अभिषेक बनर्जी, प्रशांत किशोर, डेरेक ओब्रायन, और साथ ही इन तीनों की मौजूदगी के कारण जो बातचीत है वो सही तरीके से यहाँ पर नहीं हो पाई है। आपको ये भी बता दें, कांग्रेस के G23 ग्रुप के एक नेता ने इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर जो बातें निकलकर सामने आ रही थी उसे रद्द कर दिया है। मुंबई यात्रा के नतीजों से भी ममता बनर्जी फिलहाल पूरी तरीके से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें, संडे एक्सप्रेस में संडे स्टोरी इन दिनों प्रयाग अग्रवाल चर्चा में आ रहे हैं। कैसे वक्त में वो चर्चा में निकलकर सामने आ रहे हैं जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विवादों में वो घिरे हुए हैं। ट्विटर के CEO नियुक्त यहां पर किए गए हैं पराग अग्रवाल, और इस तरह पहली बार मीडिया की सुर्खियों में पराग अग्रवाल निकलकर सामने आए हैं। साल 2011 की बात करें तो ट्विटर के CTO यहां पर पराग को बनाया गया था। यूजर ग्रोथ बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान यहां पर पराग की ओर से दिया गया था। IIT बॉम्बे और साथ ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भविष्य की नींव उनकी ओर से रखी गई थी, यानी कि उन्होंने स्टडी वहां से करी है। साथ ही फ्री स्पीच के दौर में बड़ी चुनौतियां झेलने जा रहे हैं पराग अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें, बाबुल सुप्रियो को यहां पर बड़ा इनाम मिल सकता है। ममता बनर्जी यहां पर बाबुल सुप्रियो को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है, एक महत्वपूर्ण पद आने वाले दिनों में यहां पर उन्हें दिया जा सकता है। कोलकाता नगर निगम के महापौर यहां पर बाबुल सुप्रियो को बनाया जा सकता है। कहा जाता है कि कोलकाता की बेहतरी के लिए लगातार जहां पर सरकार काम करती हुई नजर आ रही है, और उसी को लेकर ट्वीट अक्सर जो है वो यहां पर बाबुल की ओर से किए जाते हैं। इन तमाम बातों को जहन में रखकर उन्हें एक बड़ा पद आने वाले दिनों में दिया जा सकता है। क्या फरहाद हाकिम की जगह महापौर वो बन सकते हैं? इस तरह के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। इनको लेकर अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन इस तरह की खबरें लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। हालांकि नगर निगम चुनाव में सुप्रियो उम्मीदवार नहीं है, ये बात भी क्लियर है, लेकिन तृणमूल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे फरहाद हाकिम फिलहाल कोलकाता में तृणमूल के लिए प्रचार करते हुए भी कई बार सुप्रियो को यहां पर देखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने प्रदेश राजस्थान की बात करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। उनकी ओर से कहा गया है जुडिशरी और सरकार का सहयोग होना बेहद जरूरी है। अगले सत्र में वकीलों से जुड़े हुए एक्ट को पास कराएंगे, ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कही गई है। उन्होंने ये भी कहा कि आज नई पीढ़ी गांधी और महापुरुषों से लगातार कटती हुई नजर आ रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नई पीढ़ी है उन्हें गांधी और महापुरुषों की जो तमाम बातें हैं उनको अपने व्यक्तित्व में उतारने की जरूरत है। हर व्यक्ति त्वरित और सस्ता यहां पर न्याय चाहता है, ये बात उनकी ओर से कही गई। साथ ही ये भी बता दें कि आज भी 4 करोड़ से अधिक मामले जो हैं वो लगातार कोर्ट में पेंडिंग है। लाखों पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे केस जो हैं वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए।